Assalamu alaikum students, how are you? Students, we have read two passages of this chapter in our previous lecture, and today we'll start from third passage. All of you take out your books and read with me. ओ पीपल ए लोगो लिसन टू माई वर्ड्स, मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ पे हम वर्ड्स का मतलब करेंगे बात। फॉर क्योंकि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर आया, वी शैल एवर मीट अगेन, कि हम दोबारा कभी मिलेंगे, एवर कभी। एंड परफॉर्म हज, और हज अदा करेंगे, आफ्टर दिस ईयर, इस साल के बाद। ए लोगो मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आया हम कभी दोबारा मिलेंगे और इस साल के बाद हज अदा करेंगे। ओ ये पीपल ए लोगो, अल्लाह सेज, अल्लाह फरमाता है, ओ पीपल ए लोगो, वी क्रिएटेड यू फ्रॉम वन मेल एंड वन फीमेल। क्रिएटेड का मतलब है पैदा करना। ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड नेशंस। ट्राइब्स का मतलब है कबीले, नेशंस का मतलब कौमें, और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए, सो एज टू बी नोन टू वन अनदर, ताकि तुम एक दूसरे को जान सको या पहचान सको। वेरीली, बिलाशुबा, इन द साइट ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नज़र में। साइट का मतलब है नज़र में। द मोस्ट ऑनर्ड अमंगस्ट यू इज़ द वन हु इज़ मोस्ट गॉड फेयरिंग। ऑनर्ड का मतलब है मुअज़्ज़िज़ या इज़्ज़त वाला। अमंगस्ट यू, आप तुम लोगों के दरमियान। गॉड फेयरिंग, मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाला। बिलाशुबा अल्लाह की नज़र में तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। एन अरब हैज़ नो सुपीरियोरिटी ओवर अ नॉन अरब। नॉन अरब का मतलब है अजमी और अरब का मतलब है अरबी। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। सुपीरियोरिटी का मतलब है फजीलत या बरतरी। Nor does a non-Arab has any superiority over an Arab. ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल है। Also a white has no superiority over a black. और किसी गोरे को या सफ़ेद को भी किसी काले पर या स्याह पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। नॉर अ ब्लैक हैज़ एनी सुपीरियोरिटी ओवर अ वाइट, और ना ही किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल है। एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय। एक्सेप्ट बाय पाइटी एंड गुड एक्शन। पाइटी का मतलब है तकवा, गुड एक्शन का मतलब है नेक अमल या फिर अच्छे अमल। सिवाय तकवे और नेक अमल के। लर्न दैट, जान लो कि एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड दैट, और ये कि द मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, मुसलमान एक भाईचारा कायम करते हैं। ब्रदरहुड भाईचारा, कॉन्स्टिट्यूट कायम करते हैं। नथिंग शैल बी लेजिटिमेट टू अ मुस्लिम। लेजिटिमेट का मतलब है जायज़ होना। किसी मुसलमान के लिए कोई चीज़ जायज़ नहीं है। विच बिलोंग्स टू अ फेलो मुस्लिम, जो हम मुस्लिम की मलकियत है। बिलोंग्स टू मलकियत है। अनलेस इट वॉज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली, जब तक कि ये आज़ादी से और रज़ामंदी से ना दी जाए। फ्रीली आज़ादी से, विलिंगली रज़ामंदी से। डू नॉट देयरफॉर डू इनजस्टिस टू योर सेल्फ, इसलिए अपने आप से नाइंसाफ़ी ना करें। ऑल मैनकाइंड इज़ प्रोजेनी ऑफ एडम। प्रोजेनी का मतलब है औलाद, मैनकाइंड इंसानियत। तमाम इंसानियत या नस्ल इंसानी हज़रत आदम की औलाद है। एंड एडम वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ क्ले, क्ले का मतलब है मट्टी, और आदम को मट्टी से बनाया गया। क्रिएटेड बनाया गया। बिहोल्ड, देखो। एवरी क्लेम ऑफ प्रिविलेज, वेदर दैट ऑफ ब्लड और प्रॉपर्टी। प्रिविलेज का मतलब है इम्तियाजी हक। क्लेम का मतलब है दावा। यहाँ हम ब्लड का मतलब खून नहीं करेंगे, बल्कि हम ब्लड का मतलब करेंगे नस्ल। प्रॉपर्टी का मतलब है जायदाद। बिहोल्ड एवरी क्लेम ऑफ प्रिविलेज, वेदर दैट ऑफ ब्लड और प्रॉपर्टी, देखो
हर इम्तियाजी हक का हर दावा, ख्वाह वो नस्ल का हो या जायदाद का हो, इज़ अंडर माई हील्स, मेरी एड़ियों के नीचे है, एक्सेप्ट दैट ऑफ द कस्टडी ऑफ द काबा, सिवाय खाना काबा की निगहबानी के, एंड सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द पिलग्रिम्स, और हाजियों को पानी मुहैया करने के। कस्टडी, कस्टडी का मतलब है निगहबानी, सप्लाइंग मुहैया करना या फराहम करना, पिलग्रिम्स हाजियों को, वो पीपल ए लोगो ऑफ कुरैश, ए कुरैश के लोगो, डोंट अपेयर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट का मतलब है आखरत का दिन या योम आखरत, विद द बर्डन ऑफ दिस वर्ड अराउंड योर नेक्स, ए कुरैश के लोगो, क़यामत के दिन अपनी गर्दनों के गिर्द इस दुनिया का बोझ लेकर ना आना, बर्डन, बर्डन का मतलब है बोझ, वेयर एज जबकि, अदर पीपल में अपेयर बिफोर द लॉर्ड विद द रिवॉर्ड्स ऑफ द हेयर आफ्टर, जबकि दूसरे लोग अपने रब के सामने आखरत के इनामात के साथ पेश हों, रिवॉर्ड्स का मतलब है इनामात, हेयर आफ्टर आखरत के, अपेयर पेश हो या जाहिर हो। इन दैट केस, उस सूरत में, आई शैल अवेल यू नॉट अगेंस्ट अल्लाह, उस सूरत में अल्लाह के सामने मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूँगा। बिहोल्ड, देखो, ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस, प्रैक्टिसेस का मतलब है रसूमात, डेज ऑफ इग्नोरेंस ज़माना जाहलियत, ज़माना जाहलियत की तमाम रसूमात, आर नाउ अंडर माई फीट, अब मेरे कदमों के नीचे है। देखो, ज़माना जाहलियत की तमाम रसूमात अब मेरे कदमों के नीचे हैं। द ब्लड रिवेंजेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस आर रिमिटेड, रिवेंजेस का मतलब है इंतकाम, डेज ऑफ इग्नोरेंस ज़माना जाहलियत, रिमिटेड माफ़ करना यानी माफ़ किए गए, ज़माना जहलियत के खून के इंतकाम माफ़ किए जाते हैं। द फर्स्ट क्लेम ऑन ब्लड, खून का पहला दावा, आई एबॉलिश, एबॉलिश मतलब ख़त्म करना, जिसे मैं ख़त्म करता हूँ, इज़ दैट ऑफ इब्न रबिया बिन हारिथ, वो हज़रत इब्न रबिया बिन हारिस का है, हु वॉज नर्स्ड, नर्स्ड का मतलब परवरिश पाना, इन द ट्राइब ऑफ साद, जिनकी कबीला साद में परवरिश की गई। इस सारे का मतलब क्या होगा, खून का पहला दावा जिसे मैं ख़त्म करता हूँ वो इब्न रबिया बिन हारिस का है, जिनकी परवरिश साद के कबीले में की गई, एंड हुम द हुदेल किल्ड, और जिन्हें हुदेलियों ने मार दिया। Students, these are some difficult words I have chosen from the passages that we have read right now. Let's read these words and their meanings. Superiority, सुपीरियॉरिटी का मतलब क्या होता है, सुपीरियॉरिटी का मतलब होता है बर्तरी होना, यानी कि आला होना, किसी चीज़ से बेहतर होना। ये कंपैरिजन के लिए हम जब कहें कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से बेहतर है, फिर हम सुपीरियॉरिटी का वर्ड यूज़ करेंगे। ट्राइब्स, कबीले। ऑनर्ड, मुअज़्ज़िज़। गॉड फेयरिंग मतलब अल्लाह से डरने वाला या फिर मुत्तकी। पाइटी, तकवा। लेजिटिमेट, जायज़। विलिंगली, रज़ामंदी से। प्रोजेनी, औलाद। प्रिविलेज, इम्तियाजी हक। कस्टडी, निगहबानी। हेयर आफ्टर, यौम आखरत। प्रैक्टिसेस, रसूमात। रिवेंजेस, इंतकाम। रिमिट, माफ़ करना। एबॉलिश, ख़त्म करना। नर्स, परवरिश करना। स्टूडेंट्स, आपने अब ये जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है इसकी आपने रीडिंग करनी है घर पर अच्छे तरीके से, और होमवर्क में आपका ऐसे है माय स्कूल, उस ऐसे को आपने याद भी करना है और रिटर्न फॉर्म में आप लोगों ने स्कूल में सबमिट करवाना है। वो आपका रिटर्न होमवर्क है और इस चैप्टर को आपने याद करना है। उम्मीद है जो मैंने आपको आज चैप्टर पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।